हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो जैसा कि हमने आप लोग के साथ क्या शुरू किया था, हमने आप लोग के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दी थी, जो कि तीसरा चैप्टर है 9th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का। तो हम इस वीडियो में आज क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 की तरफ लीड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम उसकी थ्योरी और उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो उससे भी पहले हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने क्या स्टडी की है। हम लोगों ने स्टडी की है कि जो मैथमेटिक्स है वो बाय नंबर्स रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। बाय इक्वेशन जो है किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं उसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने जो है कहाँ पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एक जो है नंबर लाइन, ये जैसे आपका यहाँ पे है, ये एक नंबर लाइन है। ठीक, ये आपका नंबर लाइन है। हमने कहा कि यहाँ पे किसी भी एक मिड पॉइंट पे, जैसे हमने कहा यहाँ पे, जैसे हमने कहा इस पॉइंट पे ये आपका 0 है। ठीक, इसके बाद हम क्या कहेंगे, अगर इस पॉइंट पे 0 है तो यहाँ 1 2 और 3 ले लेते हैं। 1 2 3 0। अगर बैक में जाओगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, 1 2 3 और 4। लेकिन क्या है यहाँ पे डिपेंड कि जैसे हमने कहा कि इस पॉइंट पे 0 है तो यहाँ पे जो है वो 1 2 और इधर जो है आपका 3 होगा। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, ये सब के सब जो है आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। किस में होंगे, POSITIV, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट 0 की बात करें तो 0 से जो आप इधर लिख रहे हो ये आपका -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा। ये आपका क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा आपका, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर आप ओरिजिन से इधर मूव करते हो, आप ओरिजिन से इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से इधर निगेटिव होगा। ये जो है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे x कहते हैं तो यह x पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हम इसको x डैश निगेटिव डायरेक्शन या x निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो वह x निगेटिव डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करेगा। इस नंबर लाइन में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका 0 है इसे हम क्या कहेंगे, जो ये आपका 0 है इसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन। इस ओरिजिन से देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा, आपने जो आप ग्राफ पेपर देखते हो तो ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें 10 खाने होते हैं, मतलब 10 डिवीज़न होती है। उस 10 डिवीज़न को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। और उस 1 सेंटीमीटर या उस 10 डिवीज़न को, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इस 10 डिवीज़न या इस 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस, DISTANCE, 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। मतलब क्या है कि हमने कहा कि आपको इस नंबर लाइन पे, हमने कहा आपको इस नंबर लाइन पे, किस पे, इस नंबर लाइन पे हमने कहा कि आपको इस नंबर लाइन पे 100 जो है सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे जैसे अगर आपको 100 करना है, लेकिन यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं बॉक्स, 1 2 और 3 बॉक्स हैं। तो आप इसमें से क्या करोगे, अगर आपको 100 की बात हम बोल रहे हैं तो हमने क्या कहा कि इस 100 को यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, या आप अगर इसको बढ़ाते भी हो तो जैसे 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे एक स्केल मानोगे। क्या मानोगे, स्केल मानोगे। स्केल में हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने कहा 10 डिवीज़न इक्वल टू, हमने कहा 100 सेंटीमीटर। अब क्या है कि ये 100 सेंटीमीटर का जो अपन 10 डिवीज़न लिया, जो एक बॉक्स है, उसे हम 1 यूनिट कहेंगे। मतलब अगर हम ग्राफ पे सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करते हैं कि हम 0 से 1 तक लेते हैं, तो यह है तो 10 डिवीज़न, लेकिन ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा, 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इस तरह के, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे यह नंबर लाइन है, हमने कहा कि यहाँ पे जो है नंबर लाइन जो मैंने दी, यहाँ एक हमने यूज़ की, x मैंने यूज़ की। अब हम यहाँ पे कहे कि एक ना यूज़ करें। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर लाइन को हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि यह एक नंबर लाइन है,
जो कि x और x डैश है। ठीक, यहाँ पे ओरिजिन मान लो है, यहाँ पे हमने क्या कहा, ओरिजिन है 0। ये नंबर लाइन जो x x डैश है, इसे ये क्या हमारा हॉरिजेंटल ले ले, हम इसे हॉरिजॉन्टल ले ले। दूसरा मैंने कहा कि एक वर्टिकल लाइन ले ले, हम क्या करें कि एक जो है हम वर्टिकल लाइन ले ले, जैसे ये मैंने लिया, सॉरी हमने कहा कि ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ली। हमने कहा कि यह y और y डैश है, इसकी ओरिजिन यहाँ पे है। ये क्या होगा हमारा, ये हॉरिजेंटल लाइन है x x डैश, यहाँ पे y y डैश क्या हमारा वर्टिकल लाइन है, क्या हमारा वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अगर इन दोनों लाइन को हम एक साथ और एक ही ओरिजिन से पास कराएं, एक साथ एक ओरिजिन से पास कराए का मतलब क्या है कि हमने कहा कि यह एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पॉइंट पे आपका हमने कहा कि इस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे 0 है। हमने कहा कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ओरिजिन और वर्टिकल लाइन की ओरिजिन जो है ये 0 है। ये आपका वर्टिकल लाइन है। एक तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया, एक आपने वर्टिकल लाइन दिखाया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कह रहे थे कि x और x डैश है, मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन, x की निगेटिव डायरेक्शन। उसी तरह वर्टिकल लाइन है y और y डैश। तो यह एक पूरा का पूरा क्या है, प्लेन है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्लेन है। यहाँ पे क्या है कि x x डैश और y y डैश, इन दोनों को अगर हम एक ही ओरिजिन से, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस ओरिजिन से हम पास कराते हैं तो इस पूरे प्लेन को, इस पूरे प्लेन को ये 4th पार्ट में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यह 1 है, ये मैंने कहा 2nd है, ये मैंने कहा 3rd है, और ये हमारा क्या है 4th है। पूरे प्लेन को देखिए, यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को, मतलब इस डायग्राम को देखते हैं या इस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पास जो है आपका दो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। एक क्या है, OX एंड OY, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम OX मतलब यहां से लेके यहां तक चलते हैं इस पे, तो ये पॉजिटिव होगा, या 0 से लेके Y डायरेक्शन पे चलते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि OX डैश और OY डैश जो है ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब यहां से इधर चले तो निगेटिव, और O से Y पे चले तो निगेटिव होगा। ठीक, यहां पे आपके पास कितने एक्सेस हैं, यहां पास आपके 2 एक्सेस हैं। क्या है आपका, 2 एक्सेस है। एक आपका x एक्सेस है, दूसरा आपका y एक्सेस है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल x एक्सेस को लिया और वर्टिकल y एक्सेस को लिया है। यह x y एक्सेस जो है इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा, 1 2 3 एंड 4। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो 1 2 3 4 है, ये जो डिवाइड होगा इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ओके, आपने प्रीवियस वीडियो में क्या, प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर यूज करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब हो गया x और y, मतलब एक ऐसा पेयर जो कि एक ऑर्डर में हो, मतलब x को पहले लिखा जाता है, y को सेकंड में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें
तो यहाँ पे क्या होगा कि x इस कंडीशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 4 और 3 मैंने यूज किया, लेकिन अगर हमें कहे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए तो मतलब क्या है कि x एक्सेस पे 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, y एक्सेस पे 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब हमें इस डायरेक्शन में चलना है और इस डायरेक्शन में चलना है। मतलब अगर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है तो वह क्वाड्रेंट किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। x यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, तो हमने कहा निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे y क्या है? पॉजिटिव है, मैंने कहा यहाँ पे y पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे तो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। यहाँ पे बात करोगे तो x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड में है, फोर्थ में। आप कैसे डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे उसके साइन को देख के। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर निगेटिव निगेटिव है तो थर्ड है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ऐसा प्लेन, क्या हमने कहा? ऐसा प्लेन जिसमें एक्सेस और क्वाड्रेंट दोनों होते हैं। ऐसा प्लेन जिसमें एक्सेस और क्वाड्रेंट दोनों होते हैं। हमने क्या कहा? ऐसा प्लेन जिसमें एक्सेस और क्वाड्रेंट दोनों होते हैं। तो ऐसे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऐसे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। चलिए हम इस पे लिखते हैं। हमने कहा ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन जो शब्द है ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्कवरी की है या बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। उनके ऑनर में, उनके नाम पे हम इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होगा? ऐसा प्लेन जहां पे एक्सेस एंड क्वाड्रेंट हो। कितने क्वाड्रेंट और कितने एक्सेस हैं? एक्सेस यहां पे आपके पास 2 हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्वाड्रेंट आपके पास कितने हैं? 4 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है और 2 एक्सेस है। तो इसी कार्टेशियन प्लेन को अगर हम दूसरे नाम से कहे तो इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे। इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक्स और वाई प्लेन। इसी को हम 2D भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? 2D भी कहते हैं। और जो एक्सेस है एक्स वाई वाला, इसे हम एक्स वाई एक्सिस कहते हैं। और जो प्लेन है उसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्सेस और क्वाड्रेंट है, एक्सेस में एक्स वाई एक्सेस है, क्वाड्रेंट 4 होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट की खास पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड में क्या होता है आपका? सेकंड में क्या होता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है निगेटिव। ये हो गया आपका निगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड में क्या होता है आपका? निगेटिव और फोर्थ में क्या होता है आपका? पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। बाकी कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? जहाँ पे एक्सेस और क्वाड्रेंट होते हैं उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्सेस 2 होती है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1 2 3 एंड 4 होती है। कार्टेशियन प्लेन का जो है कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब अगर हम आपको बात करते हैं कि एक्स क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इसे हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं तो एक्स वाई एक्सेस बोल रहे हैं तो उसे हम एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। जो एक्स क्वाड्रेंट होता है मतलब अगर आप एक्स एक्सेस पे मूव करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये आपका जो है
ये हमने कहा कि ये x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। हमने कहा कि इस एक्सेस पे अगर आप मूव करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये आपका 0 है, आपने कहा 1 है, ये 2 है, 3 है, 3 आपने लिया, और इधर भी आप कहोगे तो 1 2 और 3 होगा। इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हो तो 1 2 और 3 दिखा दिया आपने, और इधर आप 1 2 और 3 दिखा दिया, ठीक। तो इधर क्या है आपका, आपने कहा कि ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये आपका होगा 1, ये होगा 2, ये हो गया 3, ये आपका क्या होगा 1 2 एंड 3, ये भी आपका होगा -1 -2 और ये हो जाएगा आपका -3, ये होगा आपका -1 -2 और ये हो जाएगा आपका -3, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका x क्वाड्रेंट है, हमने क्या कहा कि आपका x जो है, x कोऑर्डिनेट, अगर आपने कहा कि x क्वाड्रेंट है, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं एब्सिसा। वहीं पे y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट है, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये शब्द क्यों हमने बताया, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट शब्द यूज किया गया है। तो आप याद रखिएगा, जहाँ पे एब्सिसा की बात हो रही है वो आपका x एक्सेस की बात हो रही है, और जहाँ पे ऑर्डिनेट की बात हो रही है वो आपका y एक्सेस की बात हो रही है। चलिए हम आपको यहाँ पे इसी में दो चीज़ें आपको दिखाते हैं। वो दो चीज़ें क्या है, वो दो चीज़ें हम आपको 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है, एक जो है कोई पॉइंट है, वो देखते हैं हम क्या है कि एक पॉइंट, मैंने कहा कि कोई एक पॉइंट है P, जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 3 और 2, और एक कोई पॉइंट है Q, जिसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो है -1 -2। एक कोई पॉइंट है R, इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आएगा आपका -2 और 1। एक है S, जिसका ऑर्डर्ड पेयर आपका आ रहा है 2 और -2। इतने पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इतने पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे इतने पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसको P को। तो P क्या है 3। यहाँ पे आपको पता है कि ये किस फॉर्म में लिखा गया, ऑर्डर्ड पेयर आपका लिखा गया है x और y के फॉर्म में। तो आप पहले x की बात करो, x यहाँ पे क्या है आपका, ये 3 है। आप यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर जाओ, ये आपका 2 है, यहाँ से भी आप 90 डिग्री पे आओ, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट जो है आपका P हुआ, जो कि क्या आपका 3,2। ओके, 3 क्या है आपका x एक्सेस पे है, ये आपका x एक्सेस है, तो ये 3 है, और ये आपका y एक्सेस है जो कि 2 है। हम q की बात करते हैं, तो q में क्या आपका -1 कहाँ पे, x एक्सेस पे, तो ये हो गया। तो आप यहाँ से 90 डिग्री आप नीचे आओगे। दूसरा आपका -2 है, मतलब यहाँ पे, यहाँ पास, तो ये आपका पॉइंट बनेगा सेकेंड, जो कि आपका क्या है q है। q आपका यहाँ पे कितना हो गया, -1 -2। r की बात करते हैं, r में क्या है -2 और +1। -2 x एक्सेस पे कहाँ पे है, यहाँ पास है, और 1 कहाँ पे है आपका y एक्सेस पे, यहाँ पास है। मतलब ये पॉइंट जो है आपका बनेगा, जो कि क्या होगा आपका -2 और 1। ये आपका क्या है r है। हमने कहा s की बात, s में क्या है 2 और 2, तो ये आपका 2 है प्लस एक्सेस पे और माइनस एक्सेस पे 2 है, मतलब ये पॉइंट जो है आपका होगा जो कि आपका S होगा, जिसमें 2,
-2 आ रहा है। अब यहीं पे एक चीज़ और सीख लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि P जो है, आपसे क्या कहा जाए कि P जो आपने देखा है P वाला, हम कहे कि इस P की बात करें, ये P किस क्वाड्रेंट में है, तो ये P जो है आपका किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। ये पोजीशन क्या था आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अगर हम Q की बात करें, Q किस क्वाड्रेंट में है, Q आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि Q कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर हम R की बात करें, R किस क्वाड्रेंट में है, R जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। और S किस क्वाड्रेंट में है, S आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका S है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ शब्द आज आपने सीखे हैं। इसको देखते हुए आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है ये, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। तो आप यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। तो एक तो आपने ये पढ़ा है कि जो नंबर लाइन होती है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करती है प्लेन में। यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन x लिया था और एक वर्टिकल लाइन लिया था y डैश। और यहाँ पे क्या है कि वन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है ओरिजिन से, तो वो एक प्लेन में डिवाइड कर देते हैं। जो प्लेन क्या होता है, जिसके पास एक्सेस होता है और एक्सेस होता है और साथ में कोऑर्डिनेट होता है, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कह रहे थे। कार्टेशियन प्लेन को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल रहे थे, या XY प्लेन की बात कर रहे थे। और एक्सेस को क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल रहे थे। अगर हमारा x कोऑर्डिनेट है तो उसे हम एब्सिसिया बोल रहे हैं, और y कोऑर्डिनेट है तो उसे हम ऑर्डिनेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा था, इस स्लाइड में आपने एक नंबर लाइन को ऑपरेशन किया था। नंबर लाइन में आपने पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन, दो डायरेक्शन आपने देखा है। और उसके बाद आपने यहाँ पे यह भी सीखा है कि हाउ टू मैनेज स्केल। जैसे हमने कहा कि 10 डिवीजन 100 सेंटीमीटर को दिखा रहा, मतलब यहीं पे हम आपसे कहे कि 100 की जगह हमने कहा कि 100 नहीं लिया मैंने, 100 की जगह मैंने 200 ले लिया। जैसे मैंने कहा कि 200 सेंटीमीटर को आप रिप्रेजेंट करो, तो 200 से कैसे करोगे, 10 डिवीजन यहाँ से यहाँ तक क्या है, 100 है। मतलब इस पॉइंट तक अगर हम कहे तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक 100 तो मतलब 10 डिवीजन 100 है, तो 200 कितना होगा, 20 डिवीज़न। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो इस स्लाइड में हमने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था कि कितने कोऑर्डिनेट है, उसकी साइन बताई थी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो क्या है, थर्ड में है तो उसकी साइन होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगी। ऑर्डर्ड पेयर बताया था कि XY के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद मैंने कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बताया इस स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना बताया कि कैसे आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त के भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।